बाली और सुग्रीव का युद्ध। बाली वध की पूरी कहानी। किष्किंधा का राज्य। बहुत समय पहले वानरों का एक महान राज्य था, किष्किंधा। उस राज्य के राजा थे बाली, जो बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। बाली की ताकत इतनी अधिक थी कि जिससे भी वह युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति अपने आप बाली में आ जाती थी। उनका छोटा भाई था सुग्रीव। सुग्रीव सरल, बुद्धिमान और अपने भाई से बहुत प्रेम करने वाला था। शुरू में दोनों भाइयों के बीच बहुत प्यार था। वे साथ रहते और राज्य को संभालते। एक दिन किष्किंधा के द्वार पर एक भयानक राक्षस आया, जिसका नाम था मायावी। वह बाली को ललकारने लगा, बाली, अगर तू सच्चा वीर है तो बाहर आकर मुझसे युद्ध कर। बाली तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सुग्रीव से कहा, चलो इस दुष्ट को सबक सिखाते हैं। मायावी राक्षस भागता हुआ एक गहरी गुफा में चला गया। बाली और सुग्रीव उसके पीछे पीछे गए। गुफा बहुत अंधेरी और डरावनी थी। बाली ने सुग्रीव से कहा, तुम बाहर ही रहो, मैं अंदर जाकर इसे मारकर आता हूं। सुग्रीव बाहर इंतजार करने लगे। समय बीतता गया। एक दिन, 2 दिन, कई दिन। फिर अचानक गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खून बहता हुआ बाहर आया। सुग्रीव डर गए। उन्होंने सोचा शायद बाली मर गए। डर के कारण उन्होंने एक बड़ा पत्थर गुफा के मुंह पर रख दिया और वापस किष्किंधा लौट गए। सुग्रीव को लगा कि अब बाली नहीं रहे, इसलिए उन्होंने राज्य संभाल लिया। लेकिन कुछ समय बाद बाली वापस आ गए। असल में उन्होंने राक्षस को मार दिया था और किसी तरह गुफा से बाहर निकल आए। जब बाली ने देखा कि सुग्रीव राजा बन गए हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, सुग्रीव ने मुझे जानबूझकर गुफा में बंद किया ताकि वह राजा बन सके। बाली क्रोधित होकर सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव ने समझाने की कोशिश की, भैया, मैंने आपको मृत समझ लिया था। लेकिन बाली ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उनकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। अब सुग्रीव बहुत दुखी होकर ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। वह हमेशा डर में रहते थे, क्योंकि बाली उन्हें मारना चाहते थे। उसी समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में उस क्षेत्र में पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। श्री राम ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाऊंगा। सुग्रीव और श्री राम ने मित्रता की। सुग्रीव बोले, आप मेरी मदद करें, मैं आपकी सीता माता को ढूंढने में सहायता करूंगा। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली तुरंत बाहर आए। दोनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ, लेकिन दोनों एक जैसे दिखते थे। श्री राम समझ नहीं पाए कि कौन सुग्रीव है, इसलिए उन्होंने बाण नहीं चलाया। सुग्रीव घायल होकर भाग गए। सुग्रीव दुखी हुए। तब श्री राम ने उन्हें एक माला पहनाई ताकि अगली बार पहचान हो सके। फिर से सुग्रीव ने बाली को चुनौती दी। अब युद्ध और भी भयंकर था। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। इस बार श्री राम ने सही पहचान ली। उन्होंने छिपकर एक तेज बाण छोड़ा। वह बाण सीधा जाकर बाली के सीने में लगा। बाली गिर पड़े। मरते समय बाली ने श्री राम से पूछा, आपने छिपकर मुझ पर वार क्यों किया? श्री राम बोले, तुमने अपने भाई के साथ अन्याय किया। धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक था। बाली की पत्नी तारा और पुत्र अंगद बहुत दुखी हुए। श्री राम ने उन्हें समझाया और सम्मान दिया। अब सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया और उन्होंने वचन निभाते हुए हनुमान जी को सीता माता की खोज के लिए भेजा। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, गलतफहमी रिश्तों को तोड़ सकती है, अन्याय का अंत निश्चित है, सच्ची मित्रता हमेशा साथ देती है, धर्म की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री राम।